हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्स जीएस एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जनरल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है विटामिन्स को लेकर आया हूं और इसका ये पार्ट फर्स्ट रहेगा। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। लगभग सभी एग्ज़ाम्स में, चाहे आप ऑल इंडिया लेवल की एग्ज़ाम हो, रेलवे एसएससी हो या फिर स्टेट लेवल की कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके नीचे जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक मिलती रहे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। विटामिन एक ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे शरीर में सिंथेसिस नहीं होते, अर्थात हमारे शरीर में नहीं बनते हैं। और इन्हें हमें विटामिन को ग्रहण करने के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्सेज की आवश्यकता होती है, जैसे जो भी भोज्य पदार्थ है उनसे हम इसे प्राप्त करते हैं। ओके, तो विटामिन की जो खोज है इसका श्रेय जाता है फंक नाम के वैज्ञानिक को जाता है। ओके, उन्होंने 1912 में विटामिन की खोज किया। और इसमें प्रमुख विटामिनों की बात की जाए तो इसमें विटामिन ए, बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है विटामिन और उनके रासायनिक नाम के बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो विटामिन ए जो होता है, इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। ओके, और विटामिन बी के अंतर्गत बहुत से विटामिन और आते हैं जिन्हें कम्प्लीटली बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ओके, बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इसमें B1, B2, B3, B5, B7, ओके, B9, B12 यहाँ तक विटामिन्स आते हैं। इनके भी बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो विटामिन B1 का केमिकल नेम हुआ, रासायनिक नाम हुआ थायमिन। ओके, तो ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में अक्सर दोस्तों, रासायनिक नाम से 100% पूछा जाता है, तो बिल्कुल आप याद रखेंगे। और वीडियो के लास्ट में एक ट्रिक भी बताऊंगा। इस ट्रिक के माध्यम से आप इनके रासायनिक नाम को बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। तो विटामिन B1 का नाम है रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन B2 का है राइबोफ्लेविन। ओके, विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। ओके, विटामिन B3 का नाम है नियासिन। क्या नाम है दोस्तों? नियासिन। अब नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B5। विटामिन B5 का केमिकल नेम है पेंटोथेनिक एसिड। ओके, पेंटोथेनिक एसिड। इसी प्रकार से विटामिन B6 का केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है पायरिडिक्सिन। ओके, विटामिन B7 का नाम है बायोटीन। पूछा जाता है अक्सर एग्जाम्स में, बिल्कुल आप याद रखेंगे। B7 का खासकर पूछा जाता है और B12 का भी पूछा जाता है। विटामिन B9 का केमिकल नेम है फॉलिक एसिड। ओके, इसी प्रकार से विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालएमिन। ओके, विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालएमिन। ओके, चूँकि इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है विटामिन B12 में, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से हमने विटामिन ए और विटामिन बी के अंतर्गत जो भी विटामिन आते हैं उनके केमिकल नेम्स के बारे में डिस्कस किया है, और आगे हम इनके बारे में और डिटेल में देखेंगे। अब आगे विटामिन सी की बात करें। विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। काफ़ी टाइम्स में पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ई का टेकोफेरॉल होता है या टोकोफेरॉल भी होता है। ओके, तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिनोक्विनोन। तो बिल्कुल आप कंठस्थ कर ले इन केमिकल नेम्स को, क्योंकि लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ओके, अब हम बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का एक अन्य नाम होता है कैरोटीन। तो ये भी पूछा जा चुका है कि इस विटामिन को कैरोटीन भी कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। और विटामिन ए का जो केमिकल नेम है रेटिनॉल है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। और विटामिन ए की खोज किया था स्टीनबॉक ने। ओके, यदि आपसे केवल पूछा जाएगा कि विटामिन की खोज किसने किया, तो वो फंक ने किया था, और विटामिन ए की खोज किया था स्टीनबॉक ने। ओके, स्टीनबॉक ने 1919 में किया था। और यह जो विटामिन होता है इसे हम एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि यह जो भी संक्रमण होता है, ओके,
जो भी किसी भी डिसीज़ का जो संक्रमण होता है उसे ये रोकता है, रोकने की कोशिश करता है। ओके, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, एंटी इन्फेक्टिव विटामिन कहा जाता है। और जो विटामिन ए होता है यह आँखों के लिए काफ़ी लाभकारी होता है, यह हमारी देखने की क्षमता को बढ़ाता है और आँखों को स्वस्थ होने के लिए इस विटामिन की मात्रा हमारे शरीर में होना बहुत ही आवश्यक है। ओके, अब बात करते हैं विटामिन ए के प्रमुख स्रोतों के बारे में। तो विटामिन जो होते हैं विटामिन ए इन स्रोतों से प्राप्त किए जा सकते हैं, जिनमें से हैं हरी सब्जियां, गाजर में प्रचुर मात्रा में ये विटामिन ए पाया जाता है, पपीता, आम, ओके, मक्का और दूध। इन सभी ये जो स्रोत है विटामिन ए के प्रमुख स्रोत है। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, ऐसा पॉइंट भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो देखने के लिए आवश्यक है या दृष्टि के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। बात करते हैं कुछ अन्य पॉइंट की। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए की कमी से प्रमुख रोग जो होते हैं उनमें रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है, और दूसरा है जीरोप्थेल्मिया या जिसे केरेटोमेल्सिया भी कहा जाता है। ओके, नाइट ब्लाइंडनेस में रात के समय दिखाई नहीं देता, वहीं जो जीरोप्थेल्मिया है या केरोटोमेल्सिया है इसमें आँख की पुतली जो होती है उसकी बाह्य परत का जो है आउटर जो उसके सरफेस है उसका सूख जाता है, ड्राई हो जाती है। ओके, आँख में जो लिक्विड होता है तो लिक्विड की कमी होने से आँख की पुतली जो है जो है वो सूख जाती है। ओके, ये तो थी विटामिन ए की डिफिशियंसी या इसकी कमी से होने वाले रोग। अब यदि विटामिन ए की जो है मात्रा बढ़ जाए या अधिकता हो जाए तो इसके कारण भी कुछ होती है, डिसीज़ होते हैं, जिसका नाम है हाइपर विटामिनोसिस। इस डिसीज़ का नाम है हाइपर विटामिनोसिस। पूछा जा सकता है आपसे कि विटामिन ए की अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपर विटामिनोसिस। ओके, तो ये तो हमने विटामिन ए के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं विटामिन बी, और विटामिन बी में भी विटामिन B1 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। ओके, थायमिन इसका रासायनिक नाम है, और यह जो विटामिन है भोजन पकाते समय नष्ट हो जाता है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है पॉइंट, कौन सा विटामिन भोजन पकाने के बाद नष्ट हो जाता है, तो विटामिन B1। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट है इस विटामिन की कमी से जो होता है बेरी नाम का रोग होता है। बहुत मैनी टाइम्स पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में, बिल्कुल आपको याद रखना है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, और इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनमें भूख न लगना इसमें प्रमुख सिम्टम्स है। और विटामिन B1 जो है यह भोजन के पाचन में मदद करता है और जो है भूख को बनाए रखता है। ओके, भूख जो हमें लगती है वह इसकी कमी से भूख न लगना ऐसी लक्षण दिखाई देते हैं, इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। ओके, तो इस प्रकार ये भोजन के पाचन में काफ़ी मदद करता है। बात करते हैं इसके प्रमुख स्रोतों के बारे में। तो विटामिन B1 के प्रमुख स्रोत हैं खमीर, चावल, गेहूँ, सोयाबीन, लीवर ऑयल, दूध इत्यादि। ओके, जो इसके प्रमुख स्रोत हैं। ओके, स्रोत आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, किंतु बहुत रेयर केस ही होगा जब इसमें पूछा जा सकता है। इसमें भी खासकर विटामिन ए के स्रोत जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और विटामिन डी के। तो विटामिन ए और डी के स्रोत ज़रूर आप याद रखें। ओके, अब हम बात करेंगे विटामिन B2 के बारे में। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। ओके, विटामिन B1 का था थायमिन और इसका नाम है राइबोफ्लेविन। ओके, याद रखेंगे दोस्तों। और यह भी विटामिन जो होता है भोजन पकाते समय, ओके, भोजन पकाते समय एवं सूर्य के प्रकाश में नष्ट हो जाता है। B1 और B2 दोनों भोजन पकाते समय और सूर्य के प्रकाश में नष्ट हो जाते हैं, और शरीर की जो नॉर्मल ग्रोथ के लिए इस विटामिन का होना बहुत आवश्यक है। ओके, तो इसमें केमिकल नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो पॉइंट है ना, भोजन पकाते समय ये नष्ट हो जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बात की जाए इसके प्रमुख स्रोतों की, तो इसमें एक प्रमुख स्रोत है दूध, अंडा, यकृत या लीवर ऑयल, हरी सब्जियां, दालें, पनीर इत्यादि इसके प्रमुख स्रोत हैं। और इस विटामिन की कमी हो जाने से, B2 की कमी हो जाने से जीभ एवं कार्निया में सूजन आने लगती है, और जो ओठ हैं फटने लगते हैं। तो इसके प्रमुख लक्षण हुए, इसके बीमारी हो गए। अब हम बात करेंगे विटामिन B5 की। ओके,
विटामिन B3 का आपको केमिकल नेम याद रखना है, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे विटामिन B5 के। ओके, तो विटामिन B3 का जो केमिकल नेम था नियासिन था, नियासिन है। ओके, और विटामिन B5 की बात करते हैं, इसका केमिकल नेम है पेंटोथेनिक एसिड। ओके, ये भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, विटामिन B5 का रासायनिक नेम पेंटोथेनिक एसिड है। और यह जो विटामिन होता है यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा के ऑक्सीकरण में सहायक होता है। इसके प्रमुख स्रोत है विटामिन B5 के अनाज, यकृत या लीवर ऑयल, मक्का, फल और दूध इत्यादि। अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसकी कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन B5 की कमी से जो रोग होता है इसमें पेलाग्रा जो है प्रमुख रोग है, और डर्मेटाइटिस, पेलाग्रा और डर्मेटाइटिस। तो पेलाग्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट हो जाएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है ये भी। पेलाग्रा रोग जो है विटामिन B5 की कमी से होता है, तो ज़रूर आपको इसे याद रखना है। अब हम बात करेंगे विटामिन B9 के बारे में। विटामिन B9 का केमिकल नेम है फॉलिक एसिड। ओके, और ये जो विटामिन B9 है यह आरबीसी के विकास के लिए रेड ब्लड कॉर्पल्स जो होती है, ओके, जो हमारे ब्लड में पाई जाती है, उसके विकास के लिए बहुत आवश्यक है। इसके प्रमुख स्रोतों की बात की जाए तो इसके प्रमुख स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियां, खमीर, केला, दालें, फूल गोभी, मांस और लीवर ऑयल इसके स्रोत हैं, प्रमुख स्रोत हैं इसके। ओके, और विटामिन जो B9 की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है माइकोसाइटिक रक्ताल्पता, या जिसे हम रक्ताल्पता भी कहते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है विटामिन है, और इसका केमिकल नेम है साइनोकोबाल एमिन। ओके, क्या नाम है? साइनोकोबाल एमिन। और इसी विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। आप इसके जो केमिकल नेम से भी आप ट्रेस कर सकते हैं, कोबा इसमें जो वर्ड आ रहा है, तो इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। यह भी आरबीसी के निर्माण एवं तंत्रिका तंत्र जो है इसके कार्य में सहायता करता है। विटामिन B12 के प्रमुख स्रोत हैं पनीर, दूध, मांस, मछली, अंडा इत्यादि। और विटामिन B12 की कमी से होता है रक्ताल्पता, या जिसे एनीमिया कहा जाता है, पर्निशियस एनीमिया होता है, और इसमें रक्त की या खून की कमी पाई जाती है। ओके, त्वचा जो है वाइट दिखाई देती है, और ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो आप इसके केमिकल नेम से इसको ट्रेस कर सकते हैं, साइनोकोबाल एमिन। कोबाल से आशय है कोबाल्ट। ओके, कोबाल्ट नाम की धातु इस विटामिन में पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने विटामिन बी के जो भी अलग अलग विटामिन थे, B1, B2, B3, B5, B7 और B9 और B12, इनके बारे में डिस्कस किया। तो इन्हें कम्प्लीटली क्या कहा जाता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ओके, तो ये तो थे विटामिन बी के बारे में जानकारी। अब हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं विटामिन C, D, E और विटामिन K इनके बारे में डिस्कस करेंगे हम। और अभी जो आगे डिस्कस करने वाले हैं हम बात करेंगे विटामिनों के रासायनिक नाम को याद रखना। तो इस प्रकार से हम इस ट्रिक में विटामिन A, B, C, D, E और K इनके रासायनिक नाम को याद रखेंगे। तो विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम होता है, रेटिनॉल होता है। ओके, तो रेटिनॉल के रे से आपको याद रखना है, रे से र हो जाएगा। ओके, विटामिन रेटिनॉल के र लेटर को आपको याद रखना है। विटामिन बी का थायमिन के थ लेटर को याद रखना है आपको। स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का केमिकल नेम होता है, इसका ए याद रखना है। और कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का केमिकल नेम होता है, इसका क याद रखना है। विटामिन ई का केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल, इसका टा याद रखना है। और विटामिन के का केमिकल नेम होता है फिनोक्यूनोन, और इसका आपको फी याद रखना है। ओके, तो इस प्रकार से आपको क्या हो जाएगा जब आप इसे याद रखेंगे, एक इसमें सेंटेंस में आप याद रखेंगे तो ये हो जाएगा रथ एक टॉफ़ी। क्या हो जाएगा दोस्तों? रथ एक टॉफ़ी। या आप ऐसा भी इमेजिन कर सकते हैं, एक रथ है, रथ में टॉफ़ी रखी हुई है। ओके, एक कोई रथ रखा है, ये कोई रथ रखा है। ओके, ये कोई रथ रखा है और इसमें टॉफ़ी रखी हुई है, और उस टॉफ़ी को मान लीजिए कोई बच्चा उसे पिकअप करने के लिए दौड़ रहा है। ओके, तो रथ के ऊपर से एक रथ में एक टॉफ़ी रखी है, उसको उठाने के लिए एक बच्चा जो है
कोशिश कर रहा है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, या सिंपल याद रख सकते हैं, रथ एक टॉफ़ी। तो आपको जब भी ये जो सेंटेंस याद रखेंगे उसके र से आपको याद आ जाएगा, ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। र से रेटिनल हो जाएगा, ओके। थ से थायमिन हो जाएगा, क्योंकि आप इसे सीक्वेंस में ही याद रखेंगे, क्योंकि रथ एक टॉफ़ी है। तो पहले र आएगा, तो र, और इधर विटामिन ए आएगा, उसके बाद विटामिन बी का नंबर आएगा तो थ आएगा, ओके। फिर ए, विटामिन बी के बाद विटामिन सी आता है तो उसके लिए आपको ए याद रखना है, विटामिन डी के लिए क याद रखना है, ओके। इस प्रकार से आप सीक्वेंस में पूरे विटामिन के नाम याद रख सकते हैं, ओके। तो ए से एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, क से कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, और टा से हो जाएगा टोकोफोराल, और फी से हो जाएगा फिनोक्विनोन। इस प्रकार बहुत ही आसानी से आप एक सेंटेंस में इन सभी विटामिन के नाम को याद रख सकते हैं। इसमें मैंने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो विटामिन है उनके केमिकल नेम को इंक्लूड नहीं किया है। यदि मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसकी भी ट्रिक लेकर आऊँ ताकि आप उसे याद रख सकें, ओके। तो आज के लिए बस ये पार्ट फर्स्ट था विटामिन का, और सेकंड पार्ट में मैं विटामिन सी, डी, ई और के को डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी प्रकार हमारे साथ चैनल के साथ बने रहिए। मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।